एक ही सफ में खड़े हो गए दोनों, न कोई रहा बंदा न कोई रहा बंदा नवाज। अस्सलाम वालेकुम। रमजान बस आ ही गए हैं, पर कोरोना के असर में है, इसलिए कई तरह के सवाल है। प्रशासन सतर्क है, फिक्रमंद है, लेकिन लॉकडाउन में लोगों ने कोरोना देखा है, उससे आ रही परेशानियों से रूबरू हुए हैं। जिम्मेदारी दिखने लगी है और इसकी जरूरत भी है। सब तरफ से कोशिशें हुई है, सबने मन बना रखा है, घर में रहेंगे, इबादत करेंगे, रोजे रखेंगे, तराबी पढ़ेंगे, लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। दूसरा मसला रमजान की जरूरतें हैं जो अहम है, उसके लिए कोशिशें हो रही है। खलीस अल्लाह की इबादत है और रमजान का मतलब ही तैयारी है, सब्र है और मुश्किल हालात डटे रहना है। अभी तक रमजान में बेहतरीन फल से लेकर लजीज खाना दस्तरखान पर रहा है, पर इस बार हालात जुदा है। अल्लाह जो इंतजाम कर दे उस पर शुक्र करे और बताए रोजे का मतलब ही सब्र है। सिर्फ दिन भर ही नहीं करेंगे, पूरे महीने करेंगे और जैसा भी होगा उससे निपट लेंगे। जो हमारे पास है उसी से काम चलाएंगे और बताएंगे इन्हीं हालात से निपटने के लिए रोजे रखे जाते हैं। जो होगा इंशाअल्लाह अच्छा होगा और सब्र ही हथियार है। रमजान मुबारक। जय हिंद। कहाँ आप दूर भागेंगे मुसलमानों से, उनसे आप सब्जी नहीं खरीदेंगे। वो जो चीज आपको सेवाएं दे रहे हैं बाजार में व्यवसायिक के रूप में, आप लेना बंद कर देंगे। कहाँ तक। नमस्ते, मैं हूँ स्वामी रामशंकर। कुछ लोगों की वजह से, जिनको करना कुछ नहीं है, जो अपने कमरे में बैठ करके हमारे आपकी तरह वो अपनी बात, अपना विचार लोगों के बीच में फैला रहे हैं, और जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं वो गुमराह हो रहे हैं। मैं हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्म के लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोग जो भी बातें सुनते हैं अपने धर्माचार्यों से, थोड़ा अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसका पालन करें, अपने जीवन में उसे शामिल करें। आपको लगता है किसी भी अंश में कि अगर वो गलत कर रहे हैं तो अंधभक्ति मत दिखाइए। अंधे होकर के जो बता रहे हैं उस पर चलिए मत। अच्छा होगा कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में फैसले लें और व्यवहार करें, तो इससे समाज में संतुलन बना रहेगा। आशा करते हैं आप हमारी बात से सहमत होंगे, और बात से सहमत हैं तो आप प्लीज इसे शेयर करिए। और इस वीडियो के जरिए केवल इतना मैं कहना चाहता हूं कि हमें कट्टर नहीं होना है। कट्टर होकर के हमको कभी कुछ नहीं मिलेगा। हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका योगदान रहा है। कभी आप याद करिए उन लोगों को कि जब आप स्कूल में जाके पढ़ रहे थे तो कई सारे हिंदू मास्टरों में आपको मुस्लिम मास्टर भी आपको शिक्षित किए हैं, तो उनका आपके जीवन पर, हमारे जीवन पर ऋण है। ऐसे तमाम लोग हमारे जीवन के आसपास हैं। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊं, पिछले दिनों हम बैग बनवाने के लिए एक दुकान पर गए। वहां पर उन्होंने बैग बनाया और बहुत विनम्रता से हमसे पूछा कि आपकी कुटिया कहाँ है, कहाँ रहते हैं। तो मैंने बताया उनको सारी बात। वो बोले हम आपके पास आके रहना चाहते। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो मुस्लिम हूँ। तो मैंने कहा कि मेरे लिए मैटर नहीं करता कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। आप अगर सात्विक तरीके से, सात्विक विचारधारा के अनुसार जीवन जीते हैं तो आप हमारी कुटिया में आ सकते हैं, रह सकते हैं। तो इस तरह से हमको रहना होगा, ठीक है। रावण तब भी थे, रावण अब भी हैं। राम तब भी थे, राम अब भी हैं। मैं राम और रावण को एक विचारधारा के रूप में देखता हूँ, और इस हिसाब से मैं बात कहना चाहता हूँ कि जो रावण है उसका विरोध होना चाहिए, जो रावण का अनुयायी है उसका दमन होना चाहिए, और जो राम के विचारधारा को, शालीनता को, सभ्यता को और उनके शौर्य को जो स्वीकार करता है उसका अनुसरण होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। अस्सलाम वालेकुम। ये संदेश मेरे मुस्लिम भाइयों के लिए है। महामारी के समय में रमज़ान का पवित्र महीना हमारे सामने है। इस महीने की इबादत मानवता को इस गंभीर संकट से मुक्त कर सकती है। चूँकि नोवल कोरोना वायरस शारीरिक संपर्क से फैलता है, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब जिस्म की दूरी इससे बचने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। काबे में पिछले 2 महीने से तवाफ़ निलंबित की गई है और मस्जिद नबवी मदीना में और अन्य मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा करने की मनाही की गई है। भारी बारिश या मौसम की खराबी के दौरान पैगंबर साहब ने भी मुअज्जिन को ये ऐलान करने के लिए कहा था कि किसी भी मस्जिद में आने की ज़रूरत नहीं है और फ़र्ज़ नमाज घर पे ही अदा की जानी चाहिए। आप लोग ये याद रखें कि कोरोना की महामारी ख़राब मौसम की तुलना में कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। ये भी याद रखें कि इस वक्त लापरवाही भरे व्यवहार से अगर किसी को नुकसान या किसी की मौत हो जाती है तो कानूनी तौर पर तो ये एक गंभीर अपराध होगा ही, और इस्लाम के मुताबिक ये बहुत बड़ा गुनाह होगा।
हमारी लापरवाही के गंभीर सामाजिक नतीजे भी हो सकते हैं। आइए उन गलतियों को ना दोहराएं जिससे हमारे मजहब, हमारे समुदाय, हमारे शहर या हमारे राज्य को संदेह या शत्रुता की नज़र से देखा जाए। लॉकडाउन और सामाजिक दूरी का पालन करें। रमज़ान के महीने में हम में से कई भाई तरावीह की नमाज के लिए उत्सुक होंगे। हम जानते हैं कि ये फ़र्ज़ नहीं है। जब मस्जिद में जमात के फ़र्ज़ नमाज अदा नहीं हो रही है तो तरावीह के लिए मस्जिद में जाने का कोई कारण नहीं है। कृपया याद रखें कि तरावीह एक तरह से तहज्जुद या कलामुल लैल है। अन्य दिनों की तरह इसे भी घर में एकांतता में अदा किया जा सकता है और ऐसी गंभीर परिस्थिति में तो इसको घर पे ही अदा किया जाना चाहिए। हदीस और इस्लामी परंपराओं के अनुसार महामारी, युद्ध और मानव संकटों के समय में, साथ ही अगर उनमें से किसी खतरे से डर है तो मुसलमान घर पर नमाज अदा कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, मानवता एक गहरे संकट से गुजर रही है। गरीबी और भूख जनता को परेशान कर रही है। अल्लाह की इबादत करने का सबसे अच्छा तरीका मानवता और लोगों की सेवा करना है। ज़कात से बेहतर कोई सेवा नहीं है। आइए इस रमज़ान में भूखे को खाना खिलाकर, ज़रूरतमंदों की मदद करके और दूसरों की जान बचाकर इस इबादत भरे महीने को और पवित्र बनाएं। रमादान करीम। साथियों, रमजान का भी पवित्र महीना शुरू हो चुका है। जब पिछली बार रमजान मनाया गया था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार रमजान में इतनी बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जब पूरे विश्व में ये मुसीबत आ ही गई है तो हमारे सामने अवसर है इस रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनाएं। मुझे विश्वास है कि रमजान के इन दिनों में स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को हम और मजबूत करेंगे। सड़कों पर, बाजारों में, मोहल्लों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अभी बहुत आवश्यक है।